बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपके इल्म में है कि आज तलागंग में, तहसील तलागंग में एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी यासिर पतवाली साहब की, और उसी सिलसिले में कल मैंने आपके सामने कुछ मुमकिनात रखी थी। जैसे कि उन मुमकिनात में मैंने ज़िक्र किया था कि ये लगता ऐसी है कि यासिर पतवाली साहब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक डायरेक्टिव लेके आएंगे और वो डायरेक्टिव पेश करेंगे और बताएंगे कि हम ज़िला तलागंग के लिए मरकज़ी हुकूमत से सूबाई हुकूमत को एक डायरेक्टिव भिजवा रहे हैं और फिर इस पे काम शुरू होगा। तो जैसे कि आपके सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजाय ये तो अब जलसा बन गया था, तो जलसे की कार्रवाई जो थी उसमें ये डायरेक्टिव पेश किया गया और बताया गया कि मरकज़ी हुकूमत ने या जो वफाकी हुकूमत है उसने ये डायरेक्टिव जारी कर दिया है सूबाई हुकूमत को कि तलागंग को ज़िला बनाने के लिए जो कानूनी कार्रवाई है और जो उसकी फिजिबिलिटी की कार्रवाई है वो शुरू की जाए। अब इस सिलसिले में हम आज इस सारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बाद में ये एक जलसे की सूरत हाल बन गई, तो उसका जायज़ा लेते हैं और जो आने वाले चैलेंजेस हैं यासिर पतवाली साहब को और उनकी टीम को ज़िला तलागंग बनवाने के सिलसिले में, तो उनको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी। तो सबसे पहले तो ये है कि जैसे कि मैं बाज़ात तहसील तलागंग की तारीख़ पे बात करता रहता था, तो आज एक नई बात जो मेरे अपने इल्म में आई है, वो नवाबज़ादा मुबारक साहब ने बात की कि तहसील तलागंग जेलम का हिस्सा बनने से पहले ज़िला बनू था तो उसका हिस्सा होती थी। तो ये एक चीज़ आप भी अपने नॉलेज में इजाफ़ा कर लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस कम जलसा जो था, तो इसमें जो हमारे 3 मुंतखब नुमाइंदे हैं, जिनमें एक MNA साहब हैं जो काफ लीग से हैं, चौधरी सालिक साहब, MP हैं अम्मार यासिर साहब जो कि वफाकी सूबाई वज़ीर भी हैं, इसके अलावा MBA आफ्ताब अकबर। तो इन तीनों मुंतखब नुमाइंदों में से एक शख्स भी मौजूद नहीं था। तो ये एक चीज़ तो बड़ी वाज़े नज़र आ रही है कि इस वक्त जो ज़िला तलागंग की सारी जो दको-दो है उसमें काफ लीग ऑन बोर्ड नहीं है। वो दानिस्ता जानते बूझते या कुछ मजबूरियों की वजह से जो भी हों, वो इस तहरीक का हिस्सा नहीं है। दूसरी तरफ आफ्ताब अकबर, क्योंकि वो बेसिकली तहसील चकवाल से हैं लेकिन वो मुंतखब तलागंग से हुए हैं, तो वो भी इस तहरीक का हिस्सा नहीं है और वो खुले आम इस बात का बरमला इज़हार करते हैं कि वो ज़िला तलागंग के हक़ में नहीं है, क्योंकि ज़िला तलागंग का बनना उनकी जो सियासी मफादात हैं उन पे ज़द पड़ती है। इस वक्त भी उन्होंने ज़्यादा वोट तलागंग से लिया और कुछ जो यूनियन कौंसिल हैं उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी PP23 उसमें चकवाल आता है और कलर कहार की कुछ यूनियन कौंसिल हैं। तो बहरहाल उनके लिए इसलिए वो और तारीख़ी तौर पर भी जो चकवाल के एरिए के लोग हैं वो तलागंग के ज़िला बनने के हक़ में नहीं है। ये एक तारीख़ी हकीकत है और हमें इस हकीकत को तस्लीम करना चाहिए, उसकी जो भी वजूहात हैं। लेकिन और मेरा ये ज़ाती तजर्बा है, जब मैं कुछ अरसा कुछ अपनी सियासी एक्टिविटीज़ के सिलसिले में मुझे चकवाल में जाना हुआ, कुछ तकरीबात में शिरकत का मौका मिला, तो मुझे इस चीज़ का ज़ाती एक्सपीरियंस है कि व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग दे हैव टुवर्ड पीपल ऑफ तलागंग, तो वो मेरे नॉलेज में है। बहरहाल तो इस तकरीब में जो PTI के लोग थे उनमें हकीम निसार साहब, नवाबज़ादा मुबारक साहब थे, सुल्तान सुरखरू, उसके बाद यासिर पतवाली, ये मेन लोग थे। इसके अलावा भी कुछ लोग मौजूद थे। बहरहाल इसके अलावा तलागंग और ख़ास तौर पे तहरीक ज़िला तलागंग के तमाम मुतहरिक लोग जो सोशल मीडिया पे और ऑन ग्राउंड काम कर रहे थे, वो तमाम के तमाम लोग अपनी मसरूफ़ियात छोड़ के और आलमोस्ट आप कह लें कि कल से एक जज्बा पाया जाता था हम लोगों में और इन लोगों में कि हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है। और क्योंकि यासिर पतवाली साहब तलागंग के लिए काम कर रहे हैं, तलागंग और अलावा के लोगों के काज के लिए काम कर रहे हैं, तो हमने वहाँ जाना है और उनको सपोर्ट करना है और उनके साथ अपनी सॉलिडारिटी और सपोर्ट शो करनी है। बहरहाल जिस तमाम लोग आए हुए थे, इसमें मुख्तलिफ़ नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं। जैसे मेरी एक आदत है कि मैं ज़्यादा लोगों के नाम नहीं लिया करता,
तो बहरहाल जो वो तमाम के तमाम मौजूद थे। इसमें पहला नुक्ता मैंने बताया कि मुंतखब नुमाइंदे नहीं थे, तो नज़र आ रहा है कि यासिर पतवाली साहब को ये पत्थर खुद ही उठाना होगा, ये बहुत उनके कंधों पर है। दूसरा था कि अगर ये जलसा भी बना दिया था, पहली बात है इसको मेरी नुक्ता नज़र से इसे सिर्फ एक सिंपल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते मुख्तसर टाइम की, उसमें 8-10 मिनट या 15 मिनट सिर्फ यासिर पतवाली साहब बता देते इसका बैकग्राउंड कि कैसे ये डायरेक्टिव आया, इसके लिए क्या कोशिश की गई थी, और उसके बाद एक सवाल जवाब का सेशन होता, लोगों से उनसे सवाल लिए जाते, उनका नुक्ता नज़र मालूम किया जाता और फिर उनके मुशावरत ली जाती और देखा जाता कि आगे इस तहरीक को कैसे बढ़ाना है, क्योंकि असल कठिन मरहला तो आगे है। डायरेक्टिव वाला इशू तो आपको पता है कि अक्टूबर 2014 में सरदार मुमताज़ चमन जो एक्स MNA है उनके दौर में भी ये आया था, लेकिन वहाँ पे भी नाकामी हो गई थी। नाकामी इसी वजह से हुई थी कि उस वक्त भी आवाम को इस तहरीक में शामिल नहीं किया गया था। उस वक्त भी ख्वास थे और वो ड्राइंग रूम की हद तक कि वो डायरेक्टिव आया, ड्राइंग रूम की हद तक कि वो उस पर वर्किंग हुई, वहीं पे लोगों ने बैठ के अपने तजावीज़ दी और फिर उस डायरेक्टिव पे जो है ना नेगेटिव एक फ़ीडबैक दे के उसको दफन कर दिया गया था। बहरहाल अब यह है कि आवाम को और ख़ास तौर पे जो हमारे सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, उसके बाद सोशल वर्कर हैं, दूसरे तंजीमों के जो अहदेदार हैं जो कि सियासी शऊर के लिहाज से एक बुलंद सतह पे हैं, जो कि किसी सियासी पार्टी के साथ वाबस्ता नहीं है, बल्कि वो इलाकाई और कौमी मफादात को अवलियत देते हैं, उनके साथ आप मुशावरत करते और देखते कि आगे इसको कैसे बढ़ाना है। बहरहाल अभी ऐसा काम नहीं हो सका और इसमें हकीम निसार साहब और नवाबज़ादा मुबारक साहब ने, सुल्तान सुरखरू साहब, यासिर पतवाली साहब ने ख्यालात का इज़हार किया और इसमें वो नोटिफिकेशन जो डायरेक्टिव है वो भी पेश किया गया, पढ़ के सुनाया गया। इस डायरेक्टिव में और मेरे पास यहाँ पे जो मौजूद हैं एक और डायरेक्टिव भी इशू हुआ है जो कि नज़ीर अहमद जट हैं, तो इनका जो डायरेक्टिव है और एक्स MNA बूरेवाला के लिए, तो ये दोनों जो डायरेक्टिव्स हैं बिल्कुल सेम लैंग्वेज सेम पैटर्न पे लिखे गए हैं। इसमें कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये इतराज़ात उठा रहे थे कि इसमें 2 का लफ्ज़ और डायरी नंबर दिस वगैरह नहीं है। तो अब एक चीज़ तो यहाँ पे ये क्लियर है कि यासिर पतवाली और नज़ीर अहमद जट जो हैं ये दोनों मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं। अब अगर गेम की जा रही है तो दोनों के साथ की जा रही है, और अगर दोनों मुखलिस हैं तो फिर दोनों के साथ मुखलिस हैं। अगर इनकी जो मरकज़ी क़यादत है जो सेंटर में बैठी है वो जस्ट अपने इन दोनों पार्टी वर्कर्स को खुश करने के लिए ये वक्ती तौर पे एक डायरेक्टिव जारी कर दिया, तो इसका मतलब कि नज़ीर अहमद जट के साथ भी यही गेम की गई है और यासिर पतवाली के साथ। लेकिन अगर उनके साथ गेम नहीं हुई तो फिर यहाँ पे भी बिल्कुल सेम नोटिफिकेशन है, लेकिन नोटिफिकेशन की लैंग्वेज ऑफ कोर्स जब मियाँ नवाज शरीफ साहब थे उनके दौर में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है, उसमें डायरी नंबर लगा हुआ है और ये है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि जो लिखने वाले हैं वो चेंज हो चुके हैं, तो हर बंदे का अपना एक थोड़ा वे होता है, डिफरेंट है। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि अगर ये डायरेक्टिव है तो इसमें ये 2 का लिखना या डायरी नंबर में भी ये बात लग जाए। जब डिस्पैच होगा, डिस्पैचर जो सेक्शन होगा, मे भी इनको जब ये कापी दी गई तो वो डिस्पैच सेक्शन को नहीं गया था, उससे पहले दे दी गई, तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि इस पर हम कहेंगे कि ये जाली है, ये असली है। बाकी इस पर कितने हद तक संजीदगी है ये एक क्वेश्चन है। ये जब बूरेवाला और तहसील तलागंग की जब ज़िला तलागंग बनने के लिए फिजिबिलिटी स्टार्ट होगी तो उस वक्त नज़र आ जाएगा कि ये कितना इसमें संजीदगी है। अब यहाँ पे यासिर पतवाली साहब ने अपनी तकरीर में काफ़ी सारी बातें की, लेकिन उनकी एक बात बड़ी अच्छी कि जो भी ज़िला तलागंग के रास्ते में आएगा वो कुचला जाएगा। तो अब ये जो सियासी लोग हैं इनको देखना है कि आया वो ज़िला तलागंग की तहरीक के साथ चलते हैं या इसकी मुखालिफ खड़े होते हैं। एक बात क्लियर है, तलागंग के अवाम का शऊर अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है और
वो अब चाचा मामा की जो और गली नाली की बुनियाद पे वोट नहीं दे रहे, बल्कि वो देखना चाहते हैं कि हमें बड़े प्रोजेक्ट कौन ला के देगा, हमारा जो फ्यूचर है इलाके का, और अगर ज़िला बनता है तो उसका, तो इस हवाले से तो इसलिए जो लोग ज़िला तलगंग की मुखालफत करेंगे या इसकी मुखालिफ से में खड़े होंगे तो ये हकीकत है कि वो उनका फ्यूचर नहीं है, वो कुछ ले जाएंगे। और फिर उन्होंने मुख्तलिफ़ मिसालें दी बकरचनी और लोधरा वगैरह की, और कि छोटे छोटे, तो ये तो मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ कि ज़िला तलगंग अपनी इब्तदा से 1970 से ही एक काबिल अमल मंसूबा था, उस वक्त ही तलगंग ज़िला बनने के काबिल था। ये तो हमारे सियासतदानों की और सियासी लीडरशिप की एक तो कमज़ोरी थी, और फिर उनकी अपनी ज़ाती जो मफादात थे, उन मफाद, जैसे मैं बार बार बताता हूँ कि NA 65 को देखें तो ये 4 तहसीलों पे है, लावा है, तलगंग है, कलर कहार है और चकवाल है। अब NA 65 का जो उम्मीदवार होता है या जो उसका मैन है, वो इस मौजू को उठाता ही नहीं, क्योंकि उसे डर होता है कि जब मैं ज़िला तलगंग की बात करूँगा तो तहसील कलर कहार से या तहसील चकवाल से जो मुझे वोट मिलना है, में भी मेरे मुखालिफ चले जाए, तो उसका ज़ाती मुफाद ये है कि मैं इस मौजू पे बात ना करूँ, तो वो इस मौजू के नहीं उठाता। तो बहरहाल उन्होंने बात की कि ये छोटे छोटे ज़िले बन गए, रकबे नहीं थे, रेवेन्यू नहीं था, तो इस पर बार बार बात होती है कि रेवेन्यू, रकबा, आबादी, इस हवाले से कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर रेवेन्यू कुछ कम भी है तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हमारे ज़हनों में हैं, कुछ उन्होंने भी डिस्कस किए कि मौजूद हैं जिनके ज़रिए आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इशू नहीं है, ज़िला तलगंग बन सकता है, इसकी फिजिबिलिटी में कोई मसला नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है और यूनिटी की ज़रूरत है। अब यासिर पतवाली साहब के लिए चैलेंज क्या होंगे? ऑफ कोर्स इनके इत्तेहादी इसके मुखालिफ होंगे, वो नहीं चाहेंगे कि ज़िला तलगंग का जो क्रेडिट है या बनने का वो यासिर पतवाली के उसमें चला जाए, क्रेडिट पे चला जाए, या उसके सर ये पग बन जाए कि ज़िला तलगंग यासिर पतवाली ने बनवाया। तो इसलिए उनके इत्तेहादी नहीं चाहेंगे, तो इसलिए उन्हें अपने इत्तेहादियों से बहुत ज़्यादा मोहतात होना होगा, और अपने मरकज़ में और सूबे में अपनी जो PTI की क़यादत है उसके साथ क्लोज़ कोऑर्डिनेशन रखनी होगी। इसी तरह PTI के तलगंग के अंदर 2 धड़े हैं, बहुत वाज़ेह धड़े हैं, तो उनमें से एक धड़ा आज मौजूद नहीं था, तो इसलिए वो लोग भी नहीं चाहेंगे कि यासिर पतवाली कामयाब हो। इसी तरह से तहसील चकवाल का जो PTI का नुमाइंदा जो कि MPA है आफ्ताब अकबर, वो भी ज़िला तलगंग का ओपनली मुखालिफ है। तो इसलिए ये तमाम की तमाम एक लॉबी जो होगी सूबाई हुकूमत में या लाहौर में, वो इनके ख़िलाफ़ होगी, क्योंकि जो MPA है, दोनों MPA और जो स्पीकर है, वो सारे के सारे सूबाई असम्बली में बैठे हैं, तो वहाँ उनकी एक लॉबिंग होगी, तो उन्हें इस लॉबी के ख़िलाफ़ और अगेंस्ट मेहनत करनी होगी, एफ़र्ट करनी होगी, क्योंकि उन लोगों के मुफादात इनके इसके हक़ में नहीं आते। तो इसके अलावा एक और चीज़ है, जो चीज़ हमें ज़िला तलगंग के मुफाद में जाती है, कि बज़ाहिर ऐसे लगता है जो कौमी पॉलिटिक्स है, नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स है, कि माइट भी PTI की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अर्ली इलेक्शन की तरफ जाए, क्योंकि इस वक्त जो एक प्रोस्पेक्टिव बन रहा है या जो कौमी सिनेरियो बन रहा है, उसमें ये लगता है कि PTI 2/3 मेजॉरिटी लेने के चक्कर में है। तो इस चक्कर में मे बी 2022 में इलेक्शन हो जाए, तो उस सिलसिले में अगर ये तेज़ी दिखाते हैं कि लोगों को अपीज़ करने के लिए, खुश करने के लिए, या इस तरह से हल्का बंदियाँ करने के लिए कि जो हमारे लिए इलेक्शन के मौके पे फ़ायदेमंद हो, तो उस केस में ये चीज़ ज़िला तलगंग के हक़ में जाएगी और ज़िला तलगंग बनने के बहुत चांसेस हो गए। अब इसमें आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का वोट है, तो उसके बाद नए अज़ला, फिर जनूबी पंजाब सूबा, तो ये सारे के सारे जो चीज़ें नज़र आती हैं, ये एक बड़े गेम की वो है। तो उस बड़े गेम में तलगंग का फ़ायदा हो सकता है कि तलगंग ज़िला बन सकता है। बहरहाल ये तो एक बड़ी गेम है, माइट भी जो मेरा तजज़िया है वो दुरुस्त ना हो, लेकिन एक नज़र ऐसे आता है कि शायद ये सारी की सारी गेम 2/3 मेजॉरिटी की तरफ जा रही है, और वो सारे के सारे एफ़र्ट्स किए जा रहे हैं, जिसके लिए जायज़ नाजायज़, अगरचे मैंने जैसे पहले भी बात की है कि कौमी लेवल पे हम नज़रियाती तौर पे PTI के साथ नहीं हैं, उनकी जो वे ऑफ पॉलिटिक्स है वो हमारा डिफरेंट है, लेकिन सिर्फ इलाकाई लेवल पे ज़िला तलगंग के 1 पॉइंट एजेंडे पे हम
यासिर पतवाली के साथ खड़े हैं, उसकी एफ़र्ट, उसकी जदोजहद, वहाँ उसे जहाँ भी हमारी सपोर्ट चाहिए हम उसके साथ हैं। बाकी जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसमें हमारे नज़रियात, हमारे जो वे ऑफ थाट है वो और स्कूल ऑफ थाट टोटली डिफरेंट है। हम एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ज़िला तलागंग इलाके की तरक्की इसमें हम आपके साथ हैं। अब एक और जो चीज़ थी यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे देखा कि जैसे कि ज़िला तलागंग एक इज्तमाही मसला है, ये किसी पार्टी की वो मलकियत नहीं है, तो स्टेज को भी रैशनल रखना चाहिए था। स्टेज में जो वहाँ पे लोग आए हुए थे, सोशल मीडिया की जो एक्टिविस्ट थे, सोशल वर्कर थे, जिनकी काफ़ी सारी और इस तहरीक ज़िला तलागंग में कुर्बानी है, उनकी एफ़र्ट है, तो उनको भी स्टेज पे मौका देना चाहिए था, उनके ख़यालात को मौका देना चाहिए था। लेकिन ऐसा जो मैंने पूरी कार्रवाई लाइव सुनी है तो उसमें मुझे नज़र नहीं आया, मे बी मेरे से कुछ मिस हो गया, लेकिन इसको करना चाहिए था। अब वो जैसे मैंने पहले कहा कि सारे का सारा बार यासिर पतवाली साहब के सर है, उन्होंने ये उठाया, अकेले उठाया। अब नज़र तो ये आ रहा है कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं इस हलके के NA 65 के, PP 23 और PP 24 के, उनकी तरफ से इनको सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो सपोर्ट किससे लेनी है? इन्होंने आवाम से लेनी है। और आवाम कौन है? वो आम तलागंग और लावा के शहरी हैं, जो कि ज़िला तलागंग के मामले में आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, अपनी पार्टी की एफिलिएशन, अपनी किसी भी समाजी मजहबी हवाले से कोई भी एफिलिएशन नहीं रखना चाहते वो ज़िला तलागंग। तो इसलिए ये अब आपने इनको जोड़ना है। अब जहाँ पे भी आपने जाना है वहाँ पे आप PTI की रिप्रेजेंटेटिव, ख़ास तौर पे तलागंग तहरीक के ज़िला तलागंग के हवाले से, अगर सिर्फ आप PTI की रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे अपने आप को वहाँ पे प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये चीज़ आपको कमज़ोर करेगी और ज़िला तलागंग की तहरीक के लिए भी अच्छी नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप रैशनल रहें और जितने लोग हैं उनको आगे रखें, कि अल्टीमेटली फ़ायदा तो सियासतदान ही उठाते हैं ना। एक आम सोशल वर्कर ने या एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने क्या करना है? वो अगर आप उसको इज़्ज़त देते हैं, उस स्टेज पे जगह देते हैं, तो उसके लिए एक किस्म की उसका रिवार्ड है कि जो एफ़र्ट कर रहा है, लेकिन वो पॉलिटिकली तो आपके साथ कंटेस्ट नहीं कर रहा। इसलिए आप उन लोगों को आगे रखें, उनको मौका दें। और इसके अलावा इस तहरीक को मुतहरिक रखने के लिए आपकी जितने भी सोशल वर्कर्स हैं, जितने भी ज़िला तलागंग के हामी लोग हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इनके साथ मुशावरत बहुत ज़रूरी थी। अगर अभी आपको टाइम नहीं मिला था और या मिल नहीं सका तो आप आने वाले कुछ दिनों में ये एक मुशावरत रखें लोगों के साथ, इन्हें टाइम दें, इनके साथ डिस्कस करें। मुख्तलिफ जो इसमें चैलेंजेस हैं, आपको चैलेंजेस आ सकते हैं या जिस तरफ से भी, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के आप ये पूरे का पूरा जो है प्लान तैयार करें। तो बाकी जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारी तमाम के तमाम नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं और इवन हमारी एनर्जीज़, चाहे वो सोशल मीडिया की हद तक इस चीज़ को उठाना है, चाहे कहीं माली तौर पे हेल्प करनी है, चाहे कहीं फ़िज़िकली दोस्तों को कहना है कि शिरकत करें, तो हर लिहाज से ज़िला तलागंग के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। इस पे कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई ज़ाती मफाद नहीं है, कोई ज़ाती तशहीर नहीं है। ये जैसे आपने भी कहा और हम भी बार बार कहते हैं कि ये हमारी नस्लों का मसला है, ये हमारी आने वाली नस्लों का फ्यूचर है, उनका मुस्तकबिल है, तो उसके लिए काम करना है। बाकी तहरीक लब्बैक, बाकी आपने पीपल पार्टी, इन सब के बारे में बात की। तो तहरीक लब्बैक का तो इशू आपको पता है कि सेंटर में इस वक्त जो सूरत हाल है जो बन रही है, तो बहरहाल लोकल लेवल पे तहरीक लब्बैक को भी ज़िला तलागंग के इशू में हम साथ चलना चाहिए और उम्मीद है कि वो चलेंगे। और बाकी कुछ इंकशाफात भी आए कि कहीं पे कोई बिजली का कनेक्शन दिया गया है और मीन के जो पर्सनल गेंस होती हैं मुबैना तौर पर 80 लाख का कोई एक लाइन वगैरह, तो वो भी इसमें डिस्कस हुई। बहरहाल वो एक ज़िमनी चीज़ है। बहरहाल ये भी एक इंकशाफ था कि लोग किस तरह से इन चीज़ों को उठाते हैं। तो ये है कि मुख्तसर तौर पर कि एक तो यासिर पतवाली साहब के सर पे अब ये बार आ चुके हैं और लोगों से मशवरा करें, लोगों की राय लें, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर्स, उनको साथ लेके चलें। मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के लोग हैं उसमें आपने क्योंकि अब आपको गिराने वाले ज़्यादा होंगे, अब आपको
इवन आपकी पार्टी के अंदर से आपकी मुखालफत, जैसे आपने ख़ुद ज़िक्र किया कि यहाँ पे कैसे लोग हैं। तो इसलिए अब आपने बहुत एहतियात से और दिलजमी से चलना है। और एक बात, आखिरी बात बहुत लंबी हो गई है कि आपने अब इस डायरेक्टिव का फॉलो अप करना है। अब आपने इसका पीछे लग जाना है कि कब लाहौर पहुंचा है, किस डिपार्टमेंट में है, वहाँ से तहसील और डिस्ट्रिक्ट की जो मैनेजमेंट है उनको कब लेटर आया है, उनसे फिजिबिलिटी रिपोर्ट कब मांगी गई है, इनसे फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार होकर कब गई है, उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट में क्या क्या रिकमेंडेशन। तो आपको इसके ऊपर अब बैठना होगा, मीन कि आपको फुल टाइम देना है। ये नहीं कि जस्ट आपने डायरेक्टिव करा दिया और अब चलता रहेगा, नहीं, आपने अब इसके पीछे पीछे चलना है। अच्छा, आज इस्लामाबाद से रवाना हो गया था, लाहौर कब पहुंचा, अच्छा लाहौर से अब किस उस वहाँ पे रिसीव हो गया, किसने रिसीव किया, कहाँ पुट अप हुआ, तो ये चीज़ें आपने वहाँ पे चलनी है। तो अगर आप इस तरह से चलेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको भी कामयाबी होगी, और ये कामयाबी पूरे के पूरे इलाके की कामयाबी है। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। हमारी दुआएं, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, और जहाँ पे आपको मदद की ज़रूरत होगी तो दामे दरमे सुखने जो हमसे हो सका हम आपकी मदद करेंगे। तो इसी पैगाम के साथ और इसी एनालिसिस के साथ आज जो मेरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस या जलसा के बारे में था, तो मैंने कहा आपको डिस्कस कर लूँ। इजाज़त चाहूँगा आपसे। इंशाअल्लाह कल एक अहम मौजू तहरीक लब्बैक का जो फ्यूचर है उसके बारे में बात होगी, क्योंकि तहरीक लब्बैक पे मरकज़ी हुकूमत पाबंदी लगाने के इरादे में है, और उनके अमीर को भी 90 डेज़ पूरे होने के बावजूद रिहा नहीं किया गया। तो अब तहरीक लब्बैक को की क्या हिकमत अमली हो सकती है, या उनकी क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, तो इस सिलसिले में इंशाअल्लाह कल बात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।